बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएनएस एंड डीएनएस सर्वर इन FortiGate फायरवॉल। डीएनएस की फर्दर डिटेल में तो हम नहीं जा रहे। टॉपिक तो डीएनएस को डिस्कस करना नहीं है, लेकिन हम जनरली एक बात कर समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक इंटरनल सर्वर है, डीएनएस सर्वर, जिसे मैंने लोकल होस्ट से मैं अगर इसको टेस्ट करना चाहूँ, यानी इसकी IP 10.10.10.20 है। ये मेरे पास एक डीएनएस सर्वर है, यानी इंटरनल हम यूज कर रहे हैं। अभी हम क्लाउड पे नहीं जाना चाह रहे। कोई भी वेब सर्वर हमने बना लिया अपने वेबसाइट के अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये सर्वर हमारे पास चल रहा है, लेकिन ये एक्सेस होता है IP एड्रेस से। और दुनिया की जितनी भी वेब सर्वर्स हैं वो सारे IP पे बेस करते हैं। नाम पे google.com, facebook.com, twitter.com, ये नाम को कन्वर्ट करने का जो जो फंक्शन है, ये हमारे पास DNS का फंक्शन होता है। होता ऐसे है इसमें जनाब के हमारे पास, आप समझ लीजिए कि हमारे पास एक सर्वर है, एक क्लाइंट बैठा है जिसको जाना है, एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, www. आप कह दो उसे, हम कहते हैं यूट्यूब कह देते हैं, और यूट्यूब के ऊपर उसने जाना है। तो ये यूट्यूब जो है एक्चुअली, ये इस तरह की इस नाम के वेब सर्वर कोई भी नहीं है। हमारे जो IT की दुनिया है, इसमें जो जितने भी फंक्शंस हैं वो चलते हैं IP की बेस पे। इसके बैक एंड पे कोई ना कोई IP चल रही होगी। तो ये जो वेब सर्वर है ये भी IP पे चलेगा। लेकिन आप दुनिया की जो मिलियंस वेबसाइट्स हैं उस पे आप कितने वेब सर्वर्स की IPs को याद करेंगे आप? फॉर एग्जांपल इसकी ये IP है। तो जितने भी हमारे पास सर्वर हैं उन वो चलते हैं हमारे पास IP की बेस पर है। अब ये www.com, youtube.com जो है ये हमारे लिए तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मशीन की लैंग्वेज में ये नाम मशीन की समझ में नहीं आती। वो कहते भाई ये क्या चीज़ है? तो वो पूछते हैं अपने लोकल DNS, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ अपने एनवायरनमेंट में कोई DNS है, वो पूछता है कि भाई ये यूट्यूब नाम की कुछ वेबसाइट है आपके पास? वो अपनी डायरेक्टरीज में चेक कर लेते हैं, अगर इसके पास है तो उसी सर्वर की IP उसको सेंड कर देगा क्लाइंट को। अगर तो नहीं है तो वो क्लाउड से जाके रिकर्सिव DNS के थ्रू वो औरों से पूछता है, और DNS से, अगले DNS से, वो अगले DNS से। तो वर्ल्ड में तकरीबन 13 रूट DNS हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये हम अगले जो हमारा लेक्चर है DNS का, कि अपने DNS सर्वर जब हम बनाएंगे विंडोज सर्वर में, तो उसमें मैं आपको रूट सर्वर्स बताऊंगा कि 13 DNS सर्वर्स कौन से हैं। ये स्टार्ट होते हैं A से B, C, D, E, F, और ये M तक जाते हैं। M तक हमारे पास DNS सर्वर्स हैं। तो DNS सर्वर में होता ये है कि हम किसी वेब सर्वर को नाम की बजाय IP और IP का नाम कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपकी फोन डायरेक्टरी है, आप अपने किसी रिलेटिव का नाम सर्च करते हैं, उसे डायल करते हैं, तो एक्चुअली डायल तो वो नंबर ही होगा। जो आपकी डायलिंग होती है वो नंबर की बेस पर होती है। वो नाम के बेस पे तो जो आपका मोबाइल है वो नहीं जानता कि असद कौन है, वकास कौन है, वो नहीं जानता। वो उसका नंबर देखते हैं, उसको ट्रांसलेट करता है। तो हमारे पास जो DNS सर्वर है एक्चुअली वो ट्रांसलेशन का काम करता है। तो इसमें दो किस्म की ट्रांसलेशन होती है हमारे DNS। एक होता है आपके नेम से IP की तरफ, आपने नेम टाइप किया उससे IP की तरफ जाता है। और एक होता है पॉइंटर रिकॉर्ड, कोई IP आप टाइप कर दो, उसके बैक एंड पे वो DNS का नेम बता देगा। तो ये बीच में जो DNS सर्वर है, ये एक्चुअली पूरे इंटरनेट का जो मेजर जो क्रिटिकल रोल है इस वक्त, वो DNS प्ले कर रहा है। और जबरदस्त बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंटरनेट का जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है उस पे बहुत क्रिटिकल, और आप कह दें कि जो मेजॉरिटी रोल है वो DNS सर्वर का है। तो DNS सर्वर को समझते हुए आप अपने घर के इंटरनेट को सिक्योर कर सकते हैं, सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं अपने घर के अंदर। हम अगला एक लेक्चर पे डिस्कस करेंगे जिसमें हम ओपन DNS पे बात करेंगे कि आप किस तरह अपने घर के इंटरनेट को सेव कर सकते हैं, अनएथिकल वेबसाइट स्टॉप कर सकते हैं, और इलीगल वेबसाइट जो प्रोहिबिटेड वेबसाइट्स हैं उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं सिंपल अपने घर के अंदर ही। तो ये काम भी हमारे DNS के थ्रू होता है। और हमारी ट्रैफिक कहाँ-कहाँ जा रही है, कौन-कौन सी वेब एक्सेस की जा रही है, वो भी हम चेक कर सकते हैं अपने ओपन DNS से भी, और अपने लोकल जो DNS सर्वर है उसकी सेटिंग्स करके भी हम ये काम करेंगे। तो अभी एक तो हमारे पास क्लाउड की सर्विसेज है। अभी तक हम ये देख रहे थे, देखिए हमारे पास फायरवॉल है। अभी तक हम जब भी DNS के सेक्शन में जाते थे, फायरवॉल में जाके
हम डीएनएस में ये कहते थे कि भाई आप आपसे कोई भी डीएनएस का पूछे, कोई भी वेबसाइट का पूछे, आप क्लाउड पे चले जाइएगा, आप गूगल के सर्वर से पूछेंगे ये यूट्यूब क्या चीज़ है, फेसबुक क्या चीज़ है, कोई भी सर्वर। लेकिन अब ये लोकल मेरे पास वेब सर्वर है, ये हमारे पास है। अब लेट से कह देते हैं कोई भी हमारे पास हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे पास हिम्स का एक सिस्टम है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आप कह दीजिए हिम्स का एक सिस्टम है, मेरे लोकल सिस्टम है। मैंने अपने वेब ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाई है। ये तो गूगल पे रजिस्टर्ड नहीं है और ना इसकी ज़रूरत है गूगल पे। ये तो हमारे लोकल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये हॉस्पिटल में यूज़ होगी, या कोई यूनिवर्सिटी की अपनी कोई वेबसाइट है वो यूज़ कर रहे हैं, एलआरएम वहाँ पे चल रहा है, कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जो इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं। तो इसके लिए तो मुझे अपना वेब सर्वर बनाना पड़ेगा। और अब हम जब डीएनएस से कोई भी क्यूरी, पर्सनल क्यूरी पूछते हैं तो वो तो जाएगा क्लाउड पे, वो गूगल से पूछेगा कि भाई ये हेम्स क्या होता है, और ये हमारे पास, तो ये उसके गूगल को तो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनएस की अपनी सेटिंग कैसे करनी है, आपने इस फायरवॉल के अंदर अपना डीएनएस सर्वर कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए देखिए आपको डीएनएस सर्वर का कोई ऑप्शन यहाँ नजर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, सिस्टम में जाएंगे, हम इसके फीचर विजिबिलिटी में जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर है डीएनएस डेटाबेस, जो कि अनचेक होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पर डीएनएस के फीचर हमारे पास शो होना शुरू हो जाए। तो हम जाते हैं वापस नेटवर्क में, और यहाँ देखिए हमारे पास डीएनएस सर्वर आ चुका है। तो डीएनएस सर्वर में जाके हम बताते हैं इसे कि ऐसा कीजिए, जो लैंड साइड से जितनी ट्रैफिक आ रही है हमारी, इस लैंड साइड से, ये जो लैंड साइड है, मैं इसके लिए डीएनएस सर्वर बनाना चाह रहा हूँ। आपने इसके लिए डीएनएस बनाया। और रिकर्सिव क्या होता है, रिकर्सिव होता है जिस तरह मैंने अभी बात की कि ये एक सिस्टम आपके डीएनएस से पूछेगा कि मुझे आईपी बताएं। अगर उसकी डायरेक्टरी में, उसके डेटाबेस में वो एंट्री मौजूद हुई तो ओके फाइन, ना हुई तो वो आगे अगले डीएनएस से पूछेगा, उसको भी पता ना हुई तो वो अगले डीएनएस से पूछेगा, इस तरह सो ऑन सो फोर्थ। जहां से रिप्लाई आ जाएगा, जिस वेब सर्वर पे आईपी, जिस डीएनएस सर्वर पे उसका रिकॉर्ड होगा, वो उसका रिप्लाई आपके क्लाइंट को मिल जाएगा, और ये और वो सर्वर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे ही हमें डीएनएस की आईपी का पता चल जाता है, तो ये जितने भी हमारे पास डीएनएस सर्वर्स हैं, इनके रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। अब ये वेब क्लाइंट और सर्वर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद नॉन रिकर्सिव में ये है कि कहते हैं आप अपने डेटाबेस चेक कर लीजिए, अगर इसमें मिल रहा है तो ओके फाइन, नहीं मिल रहा तो आप जाने दीजिए, नॉन रिकर्सिव। फॉरवर्ड टू सिस्टम डीएनएस, यहाँ जो आपने जो डीएनएस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, यहाँ पे कहते हैं उसी से पूछ लो, तो वो सेम है। फिर यहाँ डीएनएस सर्वर बनाने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी वहां हमने मेंशन की हुई। तो हम कहते हैं हम अपना एक डीएनएस बना रहे हैं, रिकर्सिव डीएनएस है लैन की पोर्ट पे। अभी पर्पस ये है कि मेरे पास ये वेब सर्वर चल रहा है 10.10.10.20 पर, और ये मेरे क्लाइंट है, विंडोज 7 है। हम विंडोज 7 से इस वेब को एक्सेस कर लेते हैं। देखें ये 10.10 पे चल रहा है हमारे पास। इसी तरह विंडो 8 से हम पता करते हैं, वो भी इसी तरह आईपी के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा है। लेकिन हम इसे कहते हैं कि आप आईपी के थ्रू ना कीजिए, आप कोई नाम रख लेते हैं इस वेब सर्वर का। तो हम इस वेब सर्वर का नाम रखना चाह रहे हैं, तो क्या नाम रखना चाह रहे हैं, देखिए हम जाते हैं न्यू डेटाबेस एक बनाते हैं, जोन का नाम रख लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं अपने नाम को सामी रख लिया, और डोमेन नेम होगा इसका सामी डॉट लोकल। और रिकॉर्ड बता दें कि यार क्या रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो अभी होस्ट नेम क्या है, लेट से मैं कहता हूँ वेब। देखिए कंप्लीट इसका जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आ रहा है वो ये होगा, सामी डॉट वेब डॉट सामी डॉट लोकल, ये फुली क्वालिफाइड नेम है। और ये इसका होस्ट नेम आ गया। आप कहते हैं ये कहाँ पे, जब भी कोई क्लाइंट हमें इस पे हिट करे अपने वेब ब्राउजर पर, तो किस सिस्टम की तरफ हमें ट्रैफिक को सेंड करना है, एच टी पी की ट्रैफिक को हम कहते हैं आपने इस तरफ आपने ट्रांसफर करना है। तो वेब सर्वर के लिए एक जरूरी बात यह है कि उसमें अपाची सर्वर लाजमी इंस्टॉल हो। ये जो हमने वेब सर्वर बनाया हुआ है, इसमें बिल्ट इन अपाची सर्वर चल रहा है, इसलिए ये वेब सर्वर काम कर रहा है। और एक HTML की फाइल होनी चाहिए, कोई भी बेसिक फाइल होनी चाहिए। दो शर्त होती है वेब सर्वर बनाने के लिए, एक उसमें अपाची सर्वर हो उसमें, और दूसरा ये है कि उसमें कोई HTML के पेजेस हों जो लॉन्च होंगे क्लाइंट की साइट पे, उनके वेब ब्राउजर पे। तो दोनों चीजें आ गई हमारे पास।
तो जनाब हम यहाँ पे अपनी सेटिंग कर चुके हैं कि हमारे पास जो वेब सर्वर है उसकी जो जो नाम है वो है वेब, कंप्लीट नेम होगा web.sami.local। अब एक और जरूरी चीज जो करनी होगी, अब हमें अपना जो क्लाइंट है, आपके क्लाइंट, उसको बताना है। अब तक तो हम उन्हें गूगल के डीएनएस की तरफ हम फॉरवर्ड कर रहे थे, अब उन्हें एक जरूरी बात यह है, अब आपको उससे बताना है कि आपका जो डीएनएस सर्वर है, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा डीएनएस से रेलेवेंट, आप अपने फायरवॉल को सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें मैंने डीएनएस चेंज कर दिया इसका, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इसके जो हमारे पास गेटवे है जो कि फायरवॉल के इंटरफेस है, लैन इंटरफेस, हम कह रहे हैं आप डीएनएस की क्यूरीज भी आप इसी से पूछें। अगर हम गूगल से कहते हैं तो गूगल ये web.sami.local गूगल से पूछना शुरू करेगा, लेकिन ये गलती नहीं, आपने करना ये है कि आपने जो अभी हमने जो ये वेब सर्वर बना लिए, ये डीएनएस सर्वर यहाँ बनाया है, तो डीएनएस सर्वर को यहाँ हम फॉरवर्ड करेंगे। और इसी तरह हम अपने डीएनएस में जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपको अगर इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने पूछना किससे है, आपको पूछना है जनाब 10.10.10.254। अब आपका अपना ही सर्वर है, आप अपने अपने सर्वर से जो हम यहाँ बना चुके हैं ये वाला, हम इसे कह रहे हैं कि अब इसके बाद डीएनएस की कोई क्यूरी है तो आप यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। और हम डीएनएस सर्वर से कह रहे हैं कि आपके पास जो ये यहाँ पे आप डोमेन देखेंगे, वो जो है हमारे पास एंट्रीज डिलीट हो गई हैं, लैन पे रिकर्सिव ही रहेगा। और इसके अलावा हम इसे कह रहे हैं कि आपका डोमेन नेम क्या है, सामी, और जोन जोन नेम सामी हो गया, और डोमेन इन sami.local। इसके अलावा आप इसे कह रहे हैं फॉरवर्डर। अगर आपके पास यहाँ डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं है डीएनएस की तो आप फॉरवर्डर यूज कर लीजिए, फिर आप गूगल पे चले जाइए, इसे कहते हैं डीएनएस फॉरवर्डर कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपके पास अपने रिकॉर्ड में facebook.com, youtube.com इस तरह की कोई एंट्री नहीं है तो फिर आप गूगल से पूछ लीजिएगा। और हम अगेन हम इसमें एंट्री कर रहे हैं अपने वेब की, और उसकी आईपी एड्रेस उसका 10.10. ये मेरे पास वेब सर्वर 20 पे चल रहा है, तो इसे हम कहते हैं .20 और ओके। ये हमारे पास वेब सर्वर आ गया और ओके कर दीजिए। तो ये जरूरी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वेब सर्वर के लिए ये थी, और हमने डीएनएस चेंज कर दिया विंडोज 7 में, ये आप देख सकते हैं यहाँ चेंज हो गया। अब हम इस सिस्टम से पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि ये, इसे हम चेंज कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं आप बताएं कि web.sami.local, मुझे इस सर्वर पे जाना है। और देखिए ये मेरा इंटरनल सर्वर आ गया। अब यहाँ पे कोई आईपी नहीं रखी, अब ये यूजर फ्रेंडली नेम हमने टाइप किया, और जिस तरह हम नॉर्मली सर्फिंग करते हैं वेब की, उसी तरह हमने अपने वेब सर्वर के नाम को टाइप किया और वो हमारे पास रीडायरेक्ट हो गए। इसी तरह हम दूसरे क्लाइंट पे विंडो 8 पे जाके उससे पूछते हैं कि आया आपके पास डीएनएस की एंट्रीज प्रॉपर हैं आपके पास। हम यहाँ पे डीएनएस की एंट्री चेक कर लेते हैं, और ये है विंडो IPv4 की कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली हमारे पास जो यहाँ पे डीएनएस सर्वर है वो यही है, सेम है। अब हम दो चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं, एक तो ये कि पहले चेक करते हैं हमारे पास वैसे इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आया। मैं गूगल पे जा पा रहा हूँ, जी बिल्कुल मैं गूगल पे जा पा रहा हूँ, हम गूगल पे जा रहे हैं, यानी इंटरनेट प्रॉपर ओके है। ये तो मैंने आईपी सेट किया, हम ब्राउजिंग में भी चेक कर लेते हैं। और उसके बाद मैं वेब ब्राउज़र पे जाके कहता हूँ web.sami.local, मुझे ज़रा ये सर्वर बताइए, एंड हियर वी गो। अब आपके जो विंडोज सर्वर 8 है वो भी हमारे लोकल सर्वर को एक्सेस कर रहा है बाय नेम, नॉट आईपी। तो इसके अलावा हम जनरल इंटरनेट चेक कर लेते हैं, वो चल रहा है। तो नीचे देखें डाटा ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, तो ट्रैफिक हमारी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, देखिए। तो हम यूट्यूब पे भी जा पा रहे हैं, देखें। तो इट मीन्स हमारा लोकल सर्वर भी चल रहा है और हमारा जो वेब की जो एंट्रीज हैं वो भी चल पा रही हैं। तो ये था हाउ टू कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर इन FortiGate फायरवॉल। FortiGate को खुद का डीएनएस सर्वर कैसे बनाना होता है, ये था आज का टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए उसकी एंट्रीज भी आनी शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से हम अपने लोकल जो हमारे वेब सर्वर्स हैं उन्हें हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ऐसे वेब सर्वर्स जो हम क्लाउड पे रजिस्टर नहीं करना चाह रहे, अपनी एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में जिसे कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर में अपना वेब सर्वर और डीएनएस को किस तरह विंडोज सर्वर में कैसे कनेक्ट करते हैं।
हम चाहते हैं कि हमारा डीएनएस सर्वर भी आउट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाए। यहाँ तो डीएनएस सर्वर यहाँ था, अब हम कहते हैं कि इसी के साथ वेब सर्वर के साथ हमारा डीएनएस सर्वर यहाँ पर अगर हो, फॉर एग्जांपल हम सेपरेटली उसको मैनेज कर रहे हैं, तो फिर फायरवॉल की किस तरह कॉन्फ़िगरेशन होगी कि ये डीएनएस की ट्रैफिक हमारी इंटरनल डीएनएस सर्वर की तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वाचिंग कोई क्वेश्चन है आपका जरूर पूछिएगा, कमेंट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।